नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड जो मामला है वो लगातार दूर पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने जिन धाराओं में आईपीएस वाई पूर्ण सिंह सुसाइड मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, अब उन धाराओं में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि परिवार ने और विशेष रूप से आईपीएस वाई पूर्ण सिंह की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने ऐतराज जताया था और एसएसपी कंवरदीप कौर को यह लिखा था पत्र में कि चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कमजोर धाराएं लगाई गई है, इसलिए इनमें परिवर्तन किया जाए। और विशेष रूप से एससी एसटी एक्ट की धारा है वो बिल्कुल कमजोर है। पहले जो धारा लगी थी वो 3(1)(R थी एससी एसटी एक्ट की, जिसके तहत 5 साल तक की ही सजा का प्रावधान था। लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा आईपीएस वाई पूर्ण सिंह सुसाइड मामले को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें एससी एसटी एक्ट की धारा में परिवर्तन कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1)(R की जगह पर 3(2)(V लगा दी गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। 10 अक्टूबर को दिवंगत आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में एससी एसटी एक्ट की धारा जो लगाई गई है वो बिल्कुल कमजोर है, इसलिए धारा 3(2)(V के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए, इसलिए अलग से एफआईआर के अंदर प्रावधान के अनुसार कॉलम बनाकर जिन भी अफसरों का नाम सुसाइड नोट में था उनके बाकायदा नाम लिखे जाने चाहिए। और ये बदलाव जो है एफआईआर के अंदर परिवार चाहता था, जिसको देखते हुए और कहीं ना कहीं इस मामले की संवेदनशीलता को भी देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एफआईआर के अंदर धारा जो एससी एसटी एक्ट की थी जिसको कमजोर बताया जा रहा था उसको परिवर्तित करने का काम, बदलने का काम कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा रोहतक में आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। एसआईटी ने पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांग लिया है। एसआईटी जांच करेगी कि आखिर किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि एसआईटी रोहतक में दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड आने के बाद रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी तलब कर सकती है, उनको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। चंडीगढ़ पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो एसआईटी गठित की गई है, वो बुला सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस मामले में ये एक नया मोड़ है कि धारा परिवर्तित करने के साथ साथ नरेंद्र बिजारनिया जो पूर्व एसपी रोहतक हैं उनको भी एसआईटी चंडीगढ़ तलब कर सकती है, क्योंकि रोहतक में दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। अब रोहतक में जो एफआईआर दर्ज की गई थी आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के खिलाफ, जिसमें उनका नाम आया था, आखिर उस एफआईआर में है क्या और क्या कुछ जो है मामला है जिसके चलते आईपीएस को यह महसूस हुआ कि उनको सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का काम किया गया है। तो आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में पूर्ण कुमार के साथ रहने वाले उनके गनमैन सुशील कुमार पर केस दर्ज हुआ था। सुशील कुमार यमुनानगर का रहने वाला है। रोहतक एक शराब कारोबारी ने आरोप लगाया कि पूर्ण कुमार के कहने पर उनके गनमैन सुशील ने उससे 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। कारोबारी ने इससे जुड़ी ऑडियो क्लिप रोहतक पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा था कि 6 अक्टूबर को केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने गनमैन सुशील कुमार से पूछताछ की तो उसने आईपीएस पूर्ण कुमार के नाम पर रिश्वत लेने की बात कही। रोहतक पुलिस ने सुशील को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस केस में 7 अक्टूबर तक पूर्ण कुमार को कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार द्वारा सुसाइड करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और उसको लेकर क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है तो एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कुल 3 आईपीएस अफसरों सहित 6 बड़े अफसर शामिल किए गए हैं। एक हेड है जो वो आईपीएस और आईजी पुष्पेंद्र कुमार हैं, तो वहीं
उन्होंने जो है हरियाणा पुलिस को पत्र लिखकर रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 319 की कॉपी और जांच रिपोर्ट मांग ली है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी इस बात की भी जांच करेगी कि क्या यह एफआईआर उस जातिगत उत्पीड़न की श्रृंखला का हिस्सा थी जिसका जिक्र पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में किया था। उनकी पत्नी अमनीत ने आरोप लगाया था कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के कहने पर ही यह साजिश रची गई थी ताकि उनके पति को झूठे आरोपों में फंसाया जा सके। यानी कि अब इस मामले में ये एक नया मोड़ आ चुका है और इस नए मोड़ के ऊपर कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस ने अब एसपी रोहतक के ऊपर एक्शन लेने की ठान ली है। सूत्रों के मुताबिक जो रोहतक में एफआईआर हुई वाई पूर्ण सिंह के गनमैन के खिलाफ जिसमें उनका भी नाम जोड़ा गया, तो अब उस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट और वो एफआईआर की कॉपी मांग ली गई है। उसको देखते हुए ये पता करेगी चंडीगढ़ पुलिस और एसआईटी कि इस मामले में वाई पूर्ण सिंह के सुसाइड मामले से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, और अगर कोई कनेक्शन मिलता है तो उसके बाद एसपी की और भी मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता अब तक की कार्रवाई से कितनी संतुष्ट है और अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।